नमस्कार जोहार, मैं AR बगारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की दावेदार प्रबल दावेदार सुनीता टुड्डू जी हमारे साथ हैं। उन्हीं के आज हम आवास पर पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज सुनीता के साथ में आप लोग देख रहे हैं इमाम शफी साहब, और जिनका जो है कि नामांकन का चर्चा पूरे झारखंड में रहा, क्योंकि जिस तरह का ये साज धाज किए थे, बैलगाड़ी से ये पर्चा भरने गए थे, पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ रहा। सुनीता जी, अक्सर लोग सवाल कर रहे हैं आप लोगों से कि आप लोग वोट कटवा के रूप में तो नहीं उतर गए हैं फील्ड में। लोग जो बोल रहे हैं कि वोट कटवा, तो हम सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा, हम किसका वोट काट रहे हैं? हम अपना आदिवासी समाज से एकमात्र हम अकेले दावेदार हैं, एकमात्र प्रतिनिधि ये प्रत्याशी हैं, तो हम किसका वोट काट रहे हैं? अपना आदिवासी समाज का में कोई है ये नहीं, जो भी वो आदिवासी का जो वोट है वो मेरा ही है, हम तो किसी का वोट नहीं काट रहे हैं। ये बात हम समझना चाह रहे हैं कि 6-7 दशक से वहाँ पे जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ आदिवासियों के प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके समाज के कोई आगे नहीं आए। और जिस तरह का फैसला हम मरांग बुरु बड़ा पर्वत को लेकर देखें, केंद्र सरकार की जिस तरह फैसला आती है और एक विशेष लोगों को अधिकार दे दिया जाता है, ये बात वहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, बाकी समाज के जो लोग हैं, क्योंकि आदिवासी सिर्फ आदिवासी वहाँ पे उनका अधिकार का हनन नहीं हुआ है, बाकी बहुत लोगों का हुआ है, तो ये बात वहाँ के लोग समझ पाएंगे। एकदम समझ पाएंगे और हम लोग उसको समझाने का ही प्रयास कर रहे हैं। इतने दिनों से जो लोग ये राज कर रहे हैं, आपका किसी और को लिख दिया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार में हमारे जो CP चौधरी सांसद महोदय, उन्होंने भी लेटर लिख करके मारंगबुरु को किसी और को समाज को दे दिया। चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों, उन्होंने भी लेटर लिखा। यहाँ तक कि इवेंट ये बाबूलाल मरांडी जी का भी एक लेटर आया जो कि किसी गैर समाज को केंद्रित करके कि उनको दे दिया गया, सौंपने का काम उन्होंने किया। कैसी तैयारी है सुनीता जी? हमारी तैयारी हर जगह से हो रहा है। हमारा चुनाव चिन्ह है आपका ये बैटरी, टॉर्च बैटरी, यानी टॉर्च बैटरी, जो बैटरी लगा हुआ रहता है। हाँ, उसमें जो पुराना जो सुनीता जी का टॉर्च बैटरी चुनाव चिन्ह है और अच्छी प्रबल दावेदार है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, क्योंकि जिस तरह आदिवासियों को अधिकार से वंचित किया गया, उनके बड़ा पर्वत बोलिए, मरांग बुरु बोलिए, वहाँ एक विशेष समाज को जिस तरह केंद्र की सरकार उन्हें अधिकार दी है, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज चिंतित है। वो कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उनका नाम लेते हैं। इमाम शफी साहब आए हैं आज आपसे मिलने के लिए। हाँ, उनका ये मैंने स्वागत है, वो आए हैं, तो हम तो चाहेंगे उनसे कि हमारा समर्थन करें। अब और उनका अगर हमको साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग कुछ बेहतर करेंगे। बड़े मुखर और बड़े तेज तर्रार बोलने वाले हमारे इमाम शफी साहब हैं। इनका विचार आप लोग अक्सर इनके प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसमें आप लोग देखते होंगे। कैसे नामांकन रद्द हो गया आपका? बिल्कुल रद्द, एक छोटी सी चूक हुई होगी कहीं पर, तो हमको पता नहीं चल पाया, लेकिन हम लोग समय पर वहाँ पर पहुँच नहीं पाए। लेकिन हम लोगों ने काफ़ी उत्साह और नए अंदाज से हम लोग प्रयास किए थे, क्योंकि परंपरागत सिस्टम जो है धीरे धीरे लोग भूलते चले जा रहे हैं। अपने व्यवस्था जो है, हमारे जो है पुराने रीति रिवाज को लोग भूलते चले जा रहे हैं, तो उसको नए सिरे से स्थापित करने के लिए, और जो महंगाई है, जो पेट्रोल का और पॉल्यूशन का जो परेशानियां हैं, उसको दूर करने के लिए, उसके एक संदेश देने के लिए मैंने नॉमिनेशन कराया था। और तो कैसे हो गया, ये टेक्निकल कुछ फॉल्ट रहा होगा। बिल्कुल, सुनीता जी एक जब से इनको जान रहे हैं, वो हमारे भाषा आंदोलन हो या खतियाना आंदोलन हो, मुखर होकर हमारे साथ रही हैं, और आंदोलन को बोकारो की धरती से पूरे झारखंड में पहुंचाने में अहम रोल रहा है इनका और इनके टीम का। तो हम लोग शुक्रिया करते हैं सबसे पहले कि इन्होंने आंदोलन को जिस तरह से मुखर होकर आगे बढ़ाया है। तो इसी तरह से हम इसलिए ही इनका समर्थन करना चाह रहे हैं कि मेरा नॉमिनेशन तो सफल नहीं हुआ है, तो इनका कम से कम इनका साथ देंगे। और चाहते हैं कि इनके साथ जिस तरह से हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो इनके साथ, इनके समाज के साथ भी अन्याय हुआ है। अब देखिएगा कि यहाँ लोकसभा क्षेत्र में 14 लोकसभा सीट है,
चाहे बीजेपी हो, इस 14 लोकसभा में ना बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम किसी ने भी आरक्षित सीट को छोड़ करके गैर आरक्षित जो 8 सीट बचा हुआ है यहाँ पर, उसमें किसी में भी आदिवासी को 1 सीट नहीं दिया गया है, ना ही मुसलमान को दिया गया है और ना ही दलित को दिया गया है, ना कुशवाहा समाज को दिया गया है, जायसवाल समाज को भी नहीं दिया गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि सबके साथ भेदभाव हो रहा है। तो इस भेदभाव को मिटाने के लिए, और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से देखिएगा तो एक ही समाज से जिसका प्रतिनिधित्व मात्र 19% है, और वो लोग 3-3 कैंडिडेट, 4-4 कैंडिडेट हैं, और सबको दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तो बाकी 81% का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसके लिए भी हमें, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें सबका हक अधिकार मिलना ज़रूरी है, और इसलिए सुनीता जी के साथ रहेंगे और इनका समर्थन करेंगे। और आने वाले समय में ये जो समीकरण है ये मजबूती के साथ सामने देखने को मिलेगा इस चुनाव में। ये इमाम शफी साहब हैं जो अक्सर आप लोग इनको, इनका प्लेटफॉर्म, फेसबुक प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म हो, यहाँ आप लोग इनको देखते हैं। बड़े मुखर हैं, कई कोनो भी बात कहने से ये डरते नहीं हैं, अपने मुखर वक्ता के रूप में ये जाने भी जाते हैं। भैया आप कहाँ से हैं? मैं रकीब आलम, झारखंडी खतियानी मोर्चा सुप्रीमो। मैं हमारे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से शफी इमाम साहब को नॉमिनेशन करवाया था, मगर किसी कारण, टेक्निकल कारण जो है रद्द हो जाने के कारण आज हम लोग सुनीता टुड्डू को झारखंडी खतियानी मोर्चा समर्थन के साथ पूरे गिरिडीह लोकसभा में परचम लहराने के लिए हमारे पूरे टीम साथ चलेंगे। और हमारे अभी शफी इमाम साहब बोले कि 19% जो दावा कर रही है, 81% लोगों को ये टॉर्च छाप चुनाव चिन्ह जो मिला है सुनीता टुड्डू को, जिस तरह अंधेरे में लाइट जो है, सूर्य जिस तरह टॉर्च जो है अंधेरे में लाइट दिखाता है, उसी तरह 81% लोगों को हम लोग जगाने का काम करेंगे। सुनीता जी को ही क्यों समर्थन कर रहे हैं? सुनीता टुड्डू, हमारे शफी इमाम साहब का नॉमिनेशन रद्द होने के कारण हम लोग समर्थन कर रहे हैं सुनीता टुड्डू। क्या देख रहे हैं सुनीता टुड्डू? सुनीता टुड्डू हमारे एक आदिवासी समाज से आते हैं, और मूलवासी, आदिवासी और मुस्लिम सभी हम लोग वंचित है। आज 14 लोकसभा क्षेत्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। बहुत ही मुस्लिम समाज में ये आक्रोश है। कौन उतारेगा? हमारा जो मंच, जो हमारा मोर्चा, हमारा जो पार्टी है झारखंडी खतियानी मोर्चा, ये ऐसे ऐसे उम्मीदवार को हम लोग साथ देंगे जो वंचित है। जो मैं ये कह रहा कि सुनीता जी के का ही आप लोग समर्थन कर रहे हैं, जयराम का नहीं कर रहे हैं, सीपी चौधरी का नहीं कर रहे हैं, मथुरा प्रसाद जी का नहीं कर रहे हैं, क्यों? देखिए, जयराम वो भी खतियान का लड़ाई, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति का लड़ाई का बात करते हैं। मैं भी, हमारे झारखंडी खतियानी मोर्चा भी विस्थापन नीति, स्थानीय नीति, रोजगार नीति का लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर है। अब जो है यहाँ खतियानी का लड़ाई होगा, खतियानी पार्टी ही चलेगा, यहाँ दूसरा पार्टी, बाहरी पार्टी नहीं चलेगा। झारखंड में खतियानी पार्टी चलेगा। कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा है इमाम शफी, और आप भी कहीं ना कहीं आदिवासी, पूर्व में आप जिला परिषद सदस्य रही हैं, लोगों में अच्छी पकड़ है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? इनका आने से तो बहुत परिवर्तन हो जाएगा, ये इमाम शफी के आने से। और लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि किसी को भी अपना मत का जो प्रयोग अच्छे से करे, साफ और स्वच्छ से जो नीति वाले लोग हैं उन्हीं को ही चुने, और एक बार हमको भी मौका दे, यही जनता का। दौरा कैसे कर रहे हैं? दौरा किए कहीं कहीं? हम 6 विधानसभा में पूरा दौड़े हैं, ये घूमे हैं, हर जगह दौरा किए हैं। तो हम 6 विधानसभा में घूमे हैं, दौरा किए हैं, इमाम शफी भी आज इनके साथ है। आप लोग क्या समझ रहे हैं? अपना कमेंट जरूर रखिएगा। मेरा दिखाने का उद्देश्य यही है कि इमाम शफी भी झारखंडी भाषा संघर्ष समिति से ये सामने आए, आंदोलन लगातार करते रहें, हर जगह करते रहें। भले मीडिया में नहीं आते, अलग मैटर है, लेकिन धरातल पर ये कार्यरत हैं ही। मैं इनको देखता हूँ, काफ़ी एक्टिव हैं, और यहाँ पे एक बड़ा चीज़ देखने को मिल रहा है। क्या ये आगे भी देखने को मिलेगा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये आप लोग बताइएगा। फिलहाल लेते हैं आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।